भाई कितनी अरेंजमेंट्स आप कर सकते हो इन लेटर्स की फ्रॉम द वर्ड पाकपतन। ओके, अगेन अब इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि अगर तो ये डिस्टिंक्ट होते तो फिर तो वही सिंपल लॉजिक के यार परमिटेशंस मैंने काउंट करनी है, परमिटेशंस देखनी है, इसकी कितनी कैलकुलेट करनी है। अब ये डिस्टिंक्ट नहीं है तो पहले मैं इनको डिस्टिंक्ट अस्यूम करूँगा अगर तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन रहे हैं तो 9 फैक्टोरियल और फिर डिवाइड हो जाएगा रेपिटेशन से। अगर मैं p को देखूं तो वो एक दो दफ़ा रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा। a को देखूं तो वो एक दो तीन दफ़ा हो रहा है तो जी 3 फैक्टोरियल भी नीचे आ गया। k को देखूं तो वो नहीं हो रहा, p मैंने काउंट कर लिया है, a मैंने काउंट कर लिया है, t जो है वो भी एक दो दफ़ा हो रहा है, a मैंने काउंट कर लिया है, n नहीं हो रहा। ठीक है, ये लिख लेते हैं। अब इसको मैं कर सकता हूँ 9 into 8 into 7 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, इसको भी 2 लिख रहा हूँ। ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 2 2 4 होता है तो इस 4 से ओवरऑल कैंसिल हो जाएंगे। अब आप कैलकुलेट करो 9 into 8 into 7 into 6 into 5 विच इज़ 15120. So 15120 arrangements of the letters of the following of this word can be made. कह रहे कि पूछ रहा है कि how many arrangements of the letters of the word attacked can be made. कितनी arrangements बना सकते हो इस attacked के letters से। अगर हर arrangement के अंदर जो C है वो सबसे पहले आ रहा है और K जो है वो सबसे बाद में आ रहा है, तो पहले तो हम ये काम करते हैं कि C और K को फिक्स कर देते हैं। अगर हम C को फिक्स कर दें पहले और K को फिक्स कर दें आखिर में, यानी कि C और K तो निकाल दो ना, फिर पीछे कौन से रह गए, अता ई डी, अता ई डी, यानी कि बेसिकली हमने इनकी परमिटेशंस देखनी है। अब ये कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 डिस्टिंक्ट नहीं है मुझे पता है, लेकिन मैं इनको डिस्टिंक्ट अगर कहूँ तो 6p6 या 6 फैक्टोरियल तरीकों से अपने आप को अरेंज कर सकते हैं। अब फर्दर ये है ए कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, एक दो दफ़ा, तो मैं 2 फैक्टोरियल लिख देता हूँ। टी भी एक दो दफ़ा रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ। ई और डी रिपीट नहीं हो रहे, सो लीव देम बी। ये आ जाएगा 6 5 4 3 2 1, ऊपर नीचे आ जाएगा 2 into 2 4 से कैंसिल। लेट्स मल्टी, अब इसको मेंटली करने की कोशिश करता हूँ। 5 into 2 10, 6 3 18, ये आ जाएगा 180। सो 180 अरेंजमेंट जो है वो पॉसिबल है फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड अटैक्ड, अगर हर अरेंजमेंट में सी फिक्स पहले के फिक्स एंड में। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 लाख कैन बी फॉर्म्ड, बनाए जा सकते हैं इन डिजिट से। ओके अब एक कॉमन सेंस तो ये कहती है कि यार इन डिजिट्स को देखो, ये 10 लाख कितना है, 7 डिजिट है ना, और ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, और सारे के सारे 1 से बड़े हैं एक्सेप्ट फॉर 0, यानी कि अगर 0 पहले आ गया ना तो फिर उसके बाद जो भी नंबर आएंगे वो 5 डिजिट्स के होंगे तो वो 5 डिजिट बन जाएगा, वो इससे छोटा हो जाएगा। अदरवाइज 2 पहले आ गया, बाद में जो भी आ गया वो 10 लाख से बड़ा ही होगा, वो 20 लाख समथिंग होगा। 3 पहले आ गया तो 30 लाख समथिंग, 4 पहले आ गया तो 40 लाख समथिंग होगा। लेकिन हम उधर तक कैसे पहुंचे यार, तो पहले तो टोटल अरेंजमेंट्स पॉसिबल देख लेते हैं। सो टोटल अरेंजमेंट्स पॉसिबल, अब उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट्स देख रहे हैं, मतलब उसमें 0 भी पहले आ सकता है, वो भी सारी काउंट हो रही है। तो वो ये 7 बनते हैं, अगर डिस्टिंक्ट होते हैं 7 फैक्टोरियल होता है, लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है, रेपिटेशन से, तो रेपिटेशन से डिवाइड करेंगे। 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल, 4 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। इसको मैं लिख सकता हूँ 7 6 5 4 into 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इज 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 2, 5 2 10, 7 6 42, तो ये 420। अच्छा जी, 420 अरेंजमेंट टोटल पॉसिबल है इसमें से। अब लेकिन इसमें वो भी काउंट हो रही है जिसमें जीरो शुरू में आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर जीरो ऐसे शुरू में आ जाए, फिर आ जाए 3, फिर 4, फिर 2 2 2 और फिर 4, अब ये तो 10 लाख से कम हो गया ना, क्यों, क्योंकि ये टेक्निकली 6 डिजिट है और वो 7 डिजिट है। एनीवे हम वो देख लेते हैं कि टोटल अरेंजमेंट्स
वेयर जो नंबर बन रहा है यानी कि फॉर्म्ड नंबर जो है इज लेस दैन 10 लाख। वो कब होंगी? जब हम जीरो को पहले फिक्स कर देंगे और बाकी 1 2 3 4 5 6 स्लॉट्स में ये 2 2 2 3 4 4 अपने आप को अरेंज कर सकता है। अगेन अगर मैं कहता हूँ कि यार ये 6 डिस्टिंक्ट है तो आई विल से कि इट्स 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल, 4 भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को मैं 2 लिख देता हूँ खाली, ये इससे कैंसिल, ये आ गया जी 2। 6 5 30, 30 इंटू 2 60। तो 60 नंबर, इन 420 में से 60 नंबर ऐसे होंगे जो 10 लाख से कम होंगे। तो टोटल नंबर्स ग्रेटर देन 10 लाख कितने होंगे? वो होंगे अगेन 420 में से ये जो कम वाले नंबर्स हैं ये निकाल दो, और इनको अगर आप निकालते हो, एक दफ़ा मेरे से मेंटल कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है। वैसे मेंटल कैलकुलेशन की मिस्टेक नहीं, लास्ट क्वेश्चन में वो मैंने वैसे ही कर दी थी। एनीवे, तो टोटल नंबर ग्रेटर देन 10 लाख जो पॉसिबल हैं इनको यूज़ करके बनाना, वो होंगे 360, एंड दैट राइट देयर इज़ योर आंसर। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म, बनाए जा सकते हैं इन डिजिट से। ओके, तो पहले तो इसको कैलकुलेट करते हैं कि टोटल फॉर्मेबल 6 डिजिट नंबर्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, अज्यूमिंग के ये हैं तो ये 6 फैक्टोरियल होंगे, बट इसमें रिपीट हो रहे हैं, 2 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ऊपर लिख देता हूँ मैं जी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे 2 2 2, 2 फैक्टोरियल 2 होता है ना, तो ये तो ऐसे कैंसिल हो गया, ये आ गया जी 2, ये आ गया 3। अच्छा 5 2 10, 3 3 9, 9 इंटू 10 90। तो टोटल 96 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं इनको यूज़ करके। तो एक तो आंसर ये हो गया। फिर पूछा हुआ कि यार इनमें से 90 में से कितने जो हैं वो 400,000 यानी कि 4 लाख और 4,30,000 के दरमियान में होंगे। अब हम्म हम ये देख लेते हैं कि कितने इनके दरमियान में नहीं होंगे और वो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो एक तो ऑप्शन ये है कि हम क्या करें, हम देखो ना, अब इसमें से अगर मैं 4 और 2 फिक्स कर लेता हूँ ना, तो पीछे क्या रह जाता है? पीछे 2 3 3 4, 2 3 3 4। अब ये सारे नंबर्स जो भी हैं ये 4 लाख और 4,30,000 के दरमियान में होंगे। क्यों? क्योंकि देखो ना, पहला डिजिट 4 लाख है, ये 4,20,000 समथिंग होंगे, राइट? अच्छा, मैंने यहाँ पे 3 क्यों नहीं फिक्स किया? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 4 3 कर देता ना, तो अगला अगर डिजिट 4 हो जाता तो वो इससे बड़ा हो जाता है ना, वो जो हो सकता था। तो ये नहीं मैं कर सकता। लेट मी जस्ट स्टिल थिंक कि जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग, आपको जो क्लास और कॉलेज में कराते हैं वो डिफरेंट होता है। आई एम ट्राइंग टू फाइंड द ईजीएस्ट वे पॉसिबल ऑन दिस क्वेश्चन, एंड आई थिंक दिस इज इट यार। इसमें 4 3 4 4 डजेंट मेक सेंस। हाँ ये है कि 4 और 2 को मैं फिक्स कर दूँ पहले दो पे, 4 लाख से बड़े हो गए लेकिन 4,30,000 से छोटे रहेंगे, डन। अब हमने सिर्फ देखना है कि इनकी परमिटेशंस कितनी है। सो डिजिट्स, टोटल डिजिट्स लिख लो, टोटल नंबर्स, सॉरी, टोटल नंबर्स that will lie between 4 lakh and 4,30,000। तो वो यही है कि 4 और 2 को आपने फिक्स कर दिया और ये 1 2 3 4 की परमिटेशन देख लो कितनी हो जाती हैं। ये अगर डिस्टिंक्ट होते तो ये 4 फैक्टोरियल होता, लेकिन ये डिस्टिंक्ट नहीं है, 3 रिपीट हो रहा है दो दफ़ा, तो 2 फैक्टोरियल। ये आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, जो कि नीचे वाले 2 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 12। देयर यू गो, फास्टेस्ट पॉसिबल वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझो, मेरे ख्याल से ट्रिकी है। ये कह रहे कि यार 11 मेंबर्स हैं क्लब के जिन्होंने 4 कमेटीज़ बनानी है। किस तरह से? कि एक कमेटी में 3 लोग हैं, एक में 4 हैं, एक में 2 हैं, और एंड वाले में भी 2 हैं।
अगर तो मैं कहूँ कि यार ये 11 के 11 मेंबर्स कितने तरीके से अपने आप को अरेंज कर सकते हैं, लेट्स से जैसे, ओके लेट्स पॉज इट देयर, तो वो मैं कहूँगा कि यार ये 11 फैक्टोरियल तरीकों से कर सकते हैं, राइट। लेट्स से जो पहली 3 वाली कमेटी है उसके अंदर आ गए आप पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, चौथी में इसी तरह आ गए, 4 वाली में इसी तरह आ गए, 2 वाली में इसी तरह आ गए। दिखाना मैं ये सिर्फ चाह रहा हूँ कि जब आप परम्यूटेशंस कैलकुलेट कर रहे हो तो ना ये 11 फैक्टोरियल विच इज़ 11 परम्यूटेशन 11, तो इसमें आप ये ए बी सी की जो एक कमेटी है, आप ये भी कर रहे हो कि यार बी ए सी एक और कमेटी होगी जो कि वो नहीं होगी, तो ये एक रेपिटेशन हो गई ना यार, एक रेपिटेशन हो गई। और फिर सी बी ए की कम्युनिटी, ये रेपिटेशन हो गई। सो बेसिकली अगर आप इसको कैलकुलेट करते जाओ तो ये ए बी सी, बी ए सी, सी ए बी, ए सी बी, 1 2 3 4 5, और पी सी ए, बी सी ए, मतलब ये परम्यूटेशन के हिसाब से अगर देखते हो ना तो ये 1 2 3 4 5 6 दफ़ा काउंट हो रही है, वही ए बी सी, उन्हीं तीन लोगों की कमेटी। अब कमेटी के अंदर मेरी आपकी कमेटी, आपकी मेरी कमेटी इज द सेम डैम कमेटी, राइट। ये रेपिटेशंस हो रही हैं और कितनी हो रही हैं, 6 हो रही हैं, 6 हो रही हैं, यानी कि 3 फैक्टोरियल रेपिटेशंस हो रही हैं। इसी तरह जब 4 मेंबर्स की जो कमेटी है ना उसके अंदर ये जो 11 फैक्टोरियल है वो गलत आपको काउंट ले रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों को वो रिपीट कर रहा है, वही वाली चीज़ को बार बार काउंट कर रहा है। तो उसके अंदर अगर आप बैठ के खुद करना चाहते हो तो डी ई एफ जी की अरेंजमेंट्स बनाओ, देखोगे आपके वो 4 फैक्टोरियल टाइम्स वो आगे पीछे अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। तो वो 4 फैक्टोरियल टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसी तरह 2 फैक्टोरियल टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये 2 फैक्टोरियल टाइम्स रिपीट हो रहा है। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन आई वुड से। मैं होता ना अगर, तो मैं इसको इंटायरली किसी और तरीके से करता। इफ़ यू वांट टू नो हाउ, प्लीज़ बी माय गेस्ट आपके एग्ज़ाम से पहले जो हम क्लासेस करेंगे उनके अंदर लाइव, जिसमें दे आर बेसिकली फॉर फ्री फॉर यू, तो आई विल एक्सप्लेन इट देयर, बट राइट नाउ ट्राई टू मेक सेंस ऑफ इट। अच्छा जी, अब इसको मैं लिख सकता हूँ 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ताकि वो नीचे वाले मोहतरम 4 फैक्टोरियल से डिवाइड होके कैंसिल आउट हो जाए। 3 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 3 2 1 क्या होता है 6, 4 फैक्टोरियल में ऐसे लिख रहा हूँ, 2 फैक्टोरियल 2 है, दूसरा 2 फैक्टोरियल भी 2 है, मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएंगे। अच्छा जी, ये 4 फैक्टोरियल तो गया यहाँ पे, मैं रेड यूज़ करता हूँ कटिंग के लिए, ये 6 चला गया यहाँ पे, ये 4 जो है इसको 2 बना देगा। अब आपके पास रह गया 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5। कर लेते हैं मल्टीप्लाई इसको, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5, 11 10 9 2 7 5। नहीं जी, इतनी कमेटीज बन सकती हैं टोटल। सो फाइन, उसने यही कहा था ना, फाइंड द नंबर ऑफ कमेटीज, दिस इज द नंबर ऑफ कमेटीज। आपकी बुक के अंदर यार एक टॉपिक है 7.2.2 जो कि आपको सर्कुलर परम्यूटेशन समझा रहा है। मैंने उसको इसलिए नहीं पढ़ा है बिकॉज आई थिंक दैट इज समथिंग एक्सप्लेनेबल इन 1 मिनट। लगा लो टाइमर, जस्ट किडिंग। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर मैं कहूँ यार माजिद आप एक टेबल के गेट 4 लोगों को बिठाओ, लेट्स से वो ए बी सी डी है। अच्छा, आप कहते हो यार ये एक तरीका है, दूसरा तरीका बिठाने का ये है कि ए यहाँ बैठा हुआ हो, सी यहाँ हो, बी यहाँ हो, डी यहाँ हो। मैं आपसे पूछूंगा भाई ये कैसे डिफरेंट तरीका है, इधर भी सी ए और डी के दरमियान में बैठा हुआ है, इधर भी सी डी और ए के दरमियान में बैठा हुआ है, इधर भी बी ए और डी के दरमियान में बैठा हुआ है, इधर भी डी जो है वो बी और सी के दरमियान में बैठा है। मतलब जो इधर है जिनके दरमियान में बैठे हुए हैं वो भी उधर भी उनके दरमियान में बैठे हुए हैं, राइट। इट डजंट रियली मेक सेंस, इसलिए हम इसको सिंपली 4 फैक्टोरियल नहीं कह सकते, क्योंकि अगर एक लाइन में होते ना ये ए बी सी डी फिर हम 4 फैक्टोरियल कह सकते थे। तो पहले इसको लेट्स मेक इट अ लाइन। अब मुझे नहीं पता ये ए कहाँ बैठा है, कहीं भी बैठा होगा ना, मतलब ए इस टेबल में यहाँ बैठ गया। अब इसके रिलेटिव जो बाकियों की बी सी और डी की पोजिशनिंग है ना वो मैटर करती है, और उसको आप देखो ना वो लाइन की डेफिनेशन बन रही है, कर्व्ड लाइन। आई डोंट नो इफ दैट्स अ लाइन, बट या यू कैन मेक अ लाइन आउट ऑफ इट, कि इसको अगर गोल में करूँ ना
तो इसके एंड पॉइंट्स मिले हुए नहीं है। तो मैं बेसिकली अगर उसको मैं सीधा करके जो बी सी डी की परमिटेशंस है ना वो काउंट कर लेता हूँ रिलेटिव टू दैट वन पर्सन जिसको हमने बिठाया है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक बंदे को आपको फिक्स करना पड़ेगा, तभी आप उनकी रिलेटिव पोजीशनिंग बाकी की देख सकते हो। वही हम इस क्वेश्चन के साथ करेंगे। यानी कि 12 लोग हैं, अब इन 12 में से एक को फिक्स करना पड़ेगा ताकि बाकियों की जो अरेंजमेंट्स हैं ना उनके एंड पॉइंट मीट ना करें, और फिर वो एक, अब हम खींचे तो हम वो एक लाइन बन सकती है, तो उसमें जितनी अरेंजमेंट्स हैं वो फिर रिलेटिव अरेंजमेंट्स उनकी बन सकती हैं, राइट। अगेन अगर ये चीज़ समझनी है, पॉज करो, ए बी सी डी वाली एग्जाम्पल को अपने दिमाग में उसकी डिफरेंट सिचुएशंस बना के देखो, एंड यू विल अंडरस्टैंड। बट आई एम ऑलमोस्ट श्योर दैट यू गॉट इट। सो इसके अंदर वील हैव टू फिक्स वन ऑफिसर, and find the relative positioning of the remaining कितने रह गए, एक फिक्स हो गया तो पीछे 11 रह गए ना, तो 12 माइनस 1 का फैक्टोरियल विच इज़ बेसिकली 11 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल को अगर मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट करता हूँ तो ओके इट्स अ ह्यूज नंबर, 399168000 तरीके से आप 12 ऑफिसर्स को एक राउंड टेबल के गिर्द बैठा सकते हो। सो या आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो नंबर ऑफ वेज द ऑफिसर्स कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल, or you can simply say that this right there is your answer. फातिमा ने 14 लोगों को डिनर पे बुलाया, उनमें से 9 मर्द हैं, 5 महिलाएं हैं, 5 फीमेल्स हैं, who are seated at 2 different tables, so that guests of one sex sit at one round table and the guest of the other sex sit at the second table, which from the continuity seems कि वो भी round table होगा. You have to find a number of ways in which all guests are seated. Okay. पहले तो हम सिनेरियो देखते हैं कि एक राउंड टेबल लेट्स से ये मेल्स का है, मेल 1, मेल 2, मेल 3, मेल 4, मेल 5, मेल 6, मेल 7, मेल 8 एंड मेल 9, और फिर फीमेल्स का टेबल बना देते हैं। females, female 1, female 2, female 3, female 4 and female 5. सेम लॉजिक लास्ट क्वेश्चन वाली, दोनों के लिए हमें एक कोई भी जो है ना फिक्स करके रिलेटिव पोजीशनिंग देखनी है, क्योंकि दैट इज व्हाट मैटर्स, राइट। अगर मैं एक राउंड टेबल में यहाँ पे बैठा हूँ, ए हूँ मैं, बी यहाँ बैठा, सी यहाँ बैठा, डी यहाँ बैठा है, अब रिलेटिव पोजीशन में ये भी हो सकता है मैं यहाँ बैठा हूँ बट उसी तरह बी और सी मेरे इधर बैठे हो, डी, अब कोई मेरे से पूछेगा यार डी कहाँ बैठा है सी और बी के दरमियान में, यहाँ का डी बैठा है सी और बी के दरमियान में, राइट। तो फिक्स करना है, कहीं भी फिक्स होगा ये कि जो रिमेनिंग होंगे उनके एंड पॉइंट्स मीट नहीं करेंगे, वी कैन ट्रीट इट लाइक अ लाइन काइंड ऑफ एंड कैलकुलेट द परम्यूटेशंस। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ वेज इन विच the male guests can be seated, the male guests can be seated। वो क्या होंगे, टोटल 9 है, एक फिक्स किया तो 9 माइनस 1 फैक्टोरियल विच इज 8 फैक्टोरियल विच इज व्हाट, which is 40,320 तरीकों से बिठा सकते हैं। I'm sure no one thinks about this at the parties. Number of ways, यहाँ पे ways होना चाहिए, the number of ways in which the female guests can be seated। तो अगेन वो 5 हैं, एक को फिक्स कर दिया, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, लेकिन जस्ट इन केस 24 ही होता है, ओके फाइन। अब मैंने आपको एक बड़ा लेक्चर दिया था लंबा, जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 7.2 के 14 क्वेश्चन में बताया था। अगर नहीं आपने वो देखा तो 7.2 का जो मेरे 14 क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो जाके देख लो। आई वाज जस्ट किडिंग, इट्स नॉट लंबा।
वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। उसमें ये था कि यार कोई इवेंट ए एक्स तरीकों से हो सकता है, दूसरा इवेंट वाई तरीकों से होते हैं, तो वो इकट्ठे जो है एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई तरीकों से होते हैं। क्यों का आंसर मैंने वहाँ दिया था, गो देयर। एनीवे, ये इवेंट है ना एक, इनकी मेल्स की सीटिंग, वो इतने तरीकों से हो सकता है, फीमेल्स की इतने तरीकों से हो सकता है। तो टुगेदर all guests can be seated in this multiply by this ways। अब इसका क्या आंसर आता है? It looks like it's going to be huge। 40320 24, okay it is huge। मतलब ये तो कुल मिला के 96760 तरीकों से बैठ सकते हैं, यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख। ओके, सिर्फ 14 लोगों को अगर इस तरह से आप इस पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट्स में बुला के बिठाएं तो उनके लिए आप 9 लाख, क्या कहते हैं इसको यार, 67,000 और 680 तरीकों से आप उनको बिठा सकते हो। एनीवे, दिस इज योर आंसर। यार इस क्वेश्चन में दो नई चीज़ें हैं। एक तो ये है कि वही जो अल्टरनेट वाला सीन था वो सर्कुलर्स में हो रहा है। अब जहन में तो ये आता है कि यार बस एक को फिक्स करो, बाकी की परमिटेशन निकाल लो। मैं समझाता हूँ वो क्यों गलत है। अगर तो आप टेबल ऐसे बनाते हो, राउंड है और उसमें मेल ऐसे बैठे हुए, मेल 1 मेल 2 मेल 3 मेल 4 मेल 5 एंड देन फीमेल्स, female 1 female 2 female 3 female 4 female 5। अब मैं कहता हूँ कि यार सिंपल मैं मेल को फिक्स कर लेता हूँ, बाकी पीछे कितने 9 लोग रह गए, 9 फैक्टोरियल कर दिया। नोप, दैट्स रॉन्ग। वाई? क्योंकि वो सब कुछ काउंट कर रहा है, वो ये भी काउंट कर रहा है जिसमें मेल 1 इधर है, फीमेल 1 इधर है, फीमेल 2 इधर है, मतलब सेम सेक्स के लोग इकट्ठे बैठे हुए, जो क्वेश्चन में कहीं नहीं हो सकता। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये आती है, चलो यार फिर मैं फीमेल्स का अलहदा निकाल लेता हूँ, मेल का अलहदा निकाल लेता हूँ, और जब मैं मेल का निकालूंगा तब भी एक मेल फिक्स कर दूंगा, जब फीमेल का निकालूंगा तब भी एक फिक्स कर लूंगा। वो भी गलत है। वजह? क्योंकि जब यार आपने इन सब में से सिर्फ एक बंदा भी फिक्स कर दिया ना, बंदा या बंदी फिक्स कर दिया पोजीशन के हिसाब से, तो बाकियों की जो रिलेटिव पोजीशनिंग है, जैसे मैंने अगर ये मेल फिक्स कर दिया, अब फीमेल्स की रिलेटिव पोजीशनिंग कभी भी आपस में अगर मैं चेंज करूँ ना, तो ये सेम नहीं आ सकती। जैसे उसमें था ना ए बी सी डी, मैं बी और सी को इधर लेके आ रहा था, तो रिलेटिव पोजीशन वही की वही रह रही थी। अब यहाँ पे अगर आप ट्राई करो ना इस फीमेल को उठा के, अगर आप इधर भी ले आते हो फीमेल 5 की जगह, तो फर्क आ जाएगा। फीमेल अभी जैसे फीमेल 1 जो है वो मेल 1 और 2 के दरमियान में, तब वो फीमेल 1 जो है ना वो मेल 1 और 5 के दरमियान में होगी, राइट? सो यू डोंट हैव टू फिक्स फॉर बोथ, you just have to fix one from just one gender and you will be done। so basically क्या होगा, fixing one male to a particular chair, कि वो वहां पे बैठे, बाकियों की अरेंजमेंट्स हम देख लेते हैं। इसको हमने फिक्स कर दिया। अच्छा, तो फिर नंबर ऑफ वेज जो मेल्स बैठ सकते होंगे, मेल्स, नंबर ऑफ वेज मेल्स कैन सेट relative to each other, वो क्या होंगे? अब बाय दैट आई डू नॉट मीन कि नहीं आ रही तो फीमेल्स बीच में आ रही थी तो ये रिलेटिव टू मेल्स क्यों कर रहे हो आप। कहने का मकसद ये कि अभी भी मेल 1 के देखूंगे दोनों साइड पे मेल कौन से हैं, तो मेल 1 और मेल 2 और मेल 5 है, मैं इनको काउंट कर रहा हूँ कि ये क्या आती हैं। ये आ जाएंगी जी 5 - 1 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल होता है 24। तो एक तो चीज़ आपने ये निकाल दी। फीमेल्स पे आ जाते हैं। अब फीमेल्स number of ways females can sit relative to each other। अब वो गलती नहीं करनी फीमेल को फिक्स करने वाली, क्योंकि भाई अब ये जिस तरह वो ए बी सी डी वाले में आप फ्लिप कर रहे थे ना, अगर मैं फ्लिप करके इसको इधर उसको इधर भी ले आऊँ ना, तो वो डिफरेंट अरेंजमेंट होगी। फीमेल 1 अभी बैठी हुई है इस सेटिंग के अंदर मेल 1 और मेल 2 के दरमियान में, फिर वो मेल 1 और 5 के दरमियान में बैठी होगी, तो वी डोंट नीड टू फिक्स इट। ये वो प्रॉब्लम यहाँ पे है ही नहीं। तो हम पूरा काउंट करेंगे, 5 फीमेल्स हैं, 5 फैक्टोरियल, देयर यू गो।
ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल 24 इंटू 5 होना चाहिए, या 5 फैक्टोरियल वैसे निकालो 120। अच्छा जी, अब मैंने आपको, अगर आप एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन 14 में जाते हो, मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया वहाँ पे बड़े आसान अल्फाज के अंदर कि अगर एक इवेंट ए है वो एक्स तरीक़ों से हो सकता है, एक इवेंट बी है वो वाई तरीक़ों से हो सकता है, तो ये आपस में मिल के एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई तरीक़ों से हो सकते हैं। तो ये भी दो इवेंट्स ही हैं ना किस किस्म के, ये इवेंट 24 तरीक़ों से हो सकता है, ये 120 तरीक़ों से हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, so total number of ways males and females can set alternatively would be, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, वन इवेंट के वेज मल्टीप्लाई बाय दूसरी इवेंट के वेज क्या बनते हैं, ये 120 मल्टीप्लाई बाय 24, इट गिव्स यू 2880। यानी कि इस कंडीशंस के अंदर हम इन लोगों को 2880 तरीकों से बैठा सकते हैं। इस क्वेश्चन से पहले मुझे फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी पड़ेगी। आपको मैं अभी तक ना बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट दे रहा था, सो इट्स डाइजेस्टेबल फॉर यू। मैं आपको, मैं वापस जाता हूँ टेबल की एग्जांपल पे। अब टेबल की एग्जांपल पे जैसे मैंने आपको बताया था कि यार रिलेटिव सी ए और बी के दरमियान में बैठ सके, तो इस तरीके से तो यार तीन लोग सिर्फ एक तरीके से बैठ सकते हैं। अब इसको आप जिस तरह भी अरेंज करो, सी अल्टीमेटली ए और बी के दरमियान में ही आएगा। There's some more detail to it that I just missed out, so you can understand it later. वो ये है कि relative position में डायरेक्शन भी मैटर कर रही होती है। जैसे अब अगर ये ए है ना, ए का मुंह इस तरफ है, तो उसके राइट साइड पे बी बैठा हुआ है, लेफ्ट साइड पे सी बैठा हुआ है। इसी तरह ए के हो सकता है कि राइट साइड पे सी बैठा हो, लेफ्ट साइड पे बी बैठा हो, तो इसलिए तीन लोगों को हम दो तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको घुमा लो, कुछ भी कर लो, आप कह लो कि यार ये ए इधर है, बी इधर है, सी इधर है। अब ए का मुंह अगर इधर है तो ये देखो वही हो गया ना, राइट साइड पे सी, लेफ्ट साइड पे बी, ये वाली अरेंजमेंट होगी, राइट। तो फिर वो मैटर नहीं करती, राइट। सो रिलेटिव को थोड़ा सा मैंने आपको रिफाइंड कर दिया, क्योंकि मैं आपको नेकलेस वाला केस समझाना चाह रहा हूँ। अब नेकलेस वाले केस में क्या होता है, लेट्स से अगर नेकलेस वाले केस में मैं ये करता हूँ, नेकलेस वाले केस में मैं करता हूँ ए के, नेकलेस में ये राइट लेफ्ट वाली चीज़ नहीं रह जाती ना। अगर मैं कहता हूँ कि यार ये बी और सी इधर है, और ये जो ए के इस साइड पे सी है रिलेटिवली, और बी उस साइड पे, ऑल्दो है ए अभी भी सी और बी के दरमियान में, लेकिन रिलेटिव के अंदर मैंने एक चीज़ और ऐड कर दी कि डायरेक्शन भी मैटर कर रही है। तो यार ये तो दो नेकलेस बन सकते हैं, बट द थिंग विद नेकलेस है कि इसी नेकलेस को पीछे से देखो क्या नज़र आ रहा होगा, ये ए बी सी। तो नेकलेस के अंदर ना वो एक ही अरेंजमेंट टेक्निकली होती है, जिसमें अगर आप स्विच करो ना दो चीज़ों को, तो वो पीछे से देखो वही अरेंजमेंट बन जाती है। तो जैसे अब इस टेबल के केस में ये और ये डिफरेंट अरेंजमेंट होती होती दो होनी थी, नेकलेस के केस में ये हाफ हो जाएंगी, डिवाइड बाई टू, जस्ट वन बन जाएगी। एक ही नेकलेस बना सकते हो आप तीन बीट से टेक्निकली। तो चार की एग्जांपल लेते हो अगर, ए बी सी डी, इनफैक्ट मे भी आप लोगों ने सोचा भी होगा 7.2 में कि यार फिर तीन के टेबल्स में क्या होगा। एनीवे, नाउ आई हैव आंसर्ड दैट एज वेल। चार के अगर केस में लेते हो तो फिर वो 3 फैक्टोरियल 6 तरीकों से हम बिठा सकते हैं। अगेन यू कैन अरेंज इट, मेक इट, बट नेकलेस में अगर आप देखते हो, जैसे इसके अंदर एक अरेंजमेंट ये भी काउंट हो रही होगी, ए सी बी डी, ठीक हो गया। लेकिन नेकलेस में अगर देखते हो उसके पीछे से, तो फिर वो यही वाली बन जाएगी। यानी कि इसकी जो टोटल 3 फैक्टोरियल ना वो हाफ हो जाएंगे, क्योंकि वो जिनको दो दो काउंट कर रहे हैं वो मिला के, मतलब हर दो दो अरेंजमेंट्स मिला के नेकलेस के केस में, क्योंकि वो ज़मीन पे नहीं पड़ा ना, तो वो तो उठा हुआ है, आप यूँ भी देख सकते हो यूँ भी देख सकते हो, तो नेकलेस के केस में वो हाफ हो जाएगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यही आपने काम करना है कि नेकलेस के केस में सबसे पहले तो टेबल की तरह सोचो, फिर हाफ कर दो उसको। ठीक है, अगर टेबल की तरह सोचते हैं तो 6 बीड्स वाले नेकलेस के अंदर 6 बीड्स हैं, इसका 1 2 3 4 5 6, एक आपने फिक्स कर लिया जब, तो आपके पास 6 माइनस 1 फैक्टोरियल बन गया। बट जो हर दो दो इनमें से अरेंजमेंट्स टेक्निकली एक ही होंगी, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आपको ये हाफ भी करना पड़ेगा। व्हेन यू विल डू हाफ, तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू 60 नेकलेसेस आप बना सकते हो।
using 6 beads of different colors. और ये tables होते तो 120 वो seating arrangement होते हैं. नेकलेस में उसके हाफ होंगे. I've already explained why. This is your answer.